और एग्जाम फेयर ना होने के बाद उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। आइए जानते हैं, लगातार 2022 से मैं देखते चला रहा हूँ और करते चला रहा हूँ। आनंद जी हैं, आनंद जी लगातार बच्चों के साथ उनकी मांग उठाते हैं, जो कि खुद कहीं ना कहीं इस एग्जाम से भी अगर नहीं होते फिर भी उस एग्जाम के बारे में, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो और देश के युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। नमस्कार आनंद जी, पहले तो आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत और बहुत धन्यवाद मित्र। बच्चों और के लिए आप हमेशा आवाज उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पैसे से अपने समय खर्च करने के बावजूद भी देश के लोकतंत्र के साथ देश के समाज तंत्र का भी आप उद्धार करते हैं। क्या आप देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है आरओ का, किस तरीके से इसमें गड़बड़ियां, अगर आप मुझे दर्शकों को बता सके तो। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। आप सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं और मुद्दा भी हमारा क्रिस्टल क्लियर है। और ये आरोप हमारा, मैं चाहता हूँ पहले आप क्या आरोप ही लगाएं। गद्दी सीट चोर गद्दी छोड़, जी अभी तक मैंने सुना था कि वोट चोर गद्दी छोड़, नया ही एक सीट चोर नहीं, तो गद्दी ये छोड़। सीट चोर गद्दी ये छोड़ है। आपने राहुल गांधी से लिया या राहुल गांधी जी आपसे लेंगे ये वाला दोबारा मुद्दा? नहीं, राहुल गांधी और हम जैसे सबसे बड़ी बात है कि वो भी एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम भी एक व्यवस्था के तो खिलाफ लड़ कहीं रहे हैं। ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं बन जाएगा नहीं, अभी? राष्ट्रीय मुद्दा तो बनना ही चाहिए। हर स्टेट में समस्या भाई, कहाँ समस्या नहीं है। जी। बिहार में जिस तरीके से हमारे भाई बहन लाठी खाए, जिस तरीके से हाथ पर सबका टूटा, क्या वो जग जाहिर नहीं है? क्या मीडिया ने उसको वैश्विक मीडिया ने स्थान नहीं दिया था? क्या उसको विदेशों में उसकी निंदा नहीं हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी हम लगातार मांग उठाते रहे हैं और लगातार छात्रों के लिए हम सब। एक चीज और मैं बताऊं, जैसा आपने कहा, मैं खुद एक छात्र हूँ जी, और मैंने देखा तमाम आप आरओ के एग्जाम में और इलाहाबाद जाके प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, धरना भी और जेल भी गए थे। के लिए हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, यहाँ पे रह के पढ़ाई भी होती रही है, धनोपार्जन के लिए तमाम कोचिंग संस्थाओं से हम लोग जुड़े भी रहे, चार पैसा कमाते भी रहे और अपने ही कमा के अपने ही पैसे से अपनी पढ़ाई भी पढ़ते रहे और चार पैसा अपना घर द्वार भी देखते रहे। तो कहने का मतलब जैसे ये है कि हम लोग जब भी किसी भी मुद्दे, छात्र मुद्दे की कोई भी बात होती है, तो चाहे वो यूपीएससी का 2 अटेम्प्ट का मुद्दा हो, चाहे वो बीएड और यूपीएसआई का भी मुद्दा रहा हो। 2 अटेम्प्ट बढ़वाने के लिए 2013 में भी हम लोग माननीय राहुल गांधी के घर के आवास के सामने उस ठिठुरती रात में भी हम लोग घेराव किया था। घेराव नहीं किया था, बाकायदे याचना किए थे, भीख मांगे थे और माननीय राहुल गांधी जी उस समय दिए थे 2 दिन के अंदर, छात्रों की पीड़ा को समझते हुए। यहाँ किसी का बखान मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताने का आशय ये है कि सरकार चाहे तो 2 मिनट में चुटकियों में फैसले का निस्तारण कर सकती है हर क्यों नहीं समस्या करती है सरकार, क्या कारण? करने का मतलब जैसे ये होता है ना कि सरकार को देखिए मोटा मोटा फिगर समझ में आता है, उनको समझाने वाले कौन बैठे हैं, जो नीति नियामक बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारों का इस लोग जो नीति नियामक जो नीतियाँ बना रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ, एग्जाम से पहले जैसे वनडे वन शिफ्ट को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई गई कि 4 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं, 4 दिन में एग्जाम देंगे। अजीब सी विडंबना है। हाई स्कूल इंटर का लड़के 30 लाख लड़के एग्जाम दे देते हैं, कोई पेपर लीक नहीं होता है, परीक्षा 1 महीना तक अनवरत चलती रहती है, गाड़ी चल रही, कोई समस्या नहीं। 4 लाख लड़कों को एग्जाम कराना, 75 जनपद है आपके पास, उसके बाद भी आप 3 दिन में परीक्षा कराने जा रहे थे। आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में आप कराने जा रहे थे, उसके लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। और जेल का अनुभव तो इतना गंदा है कि 12 घंटे बाथरूम वाले जेल में बंद करके रखा था नैनी थाने के अंदर। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, आशुतोष पांडे और मुझे। जहाँ करोड़ों लोगों का वोट एक दिन में डला दिया जाता है, वहाँ पढ़े लिखे लोगों का चुनाव कहते हैं परीक्षा एक दिन में नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्ट वही मैं बता रहा हूँ, परीक्षा एक दिन की बात छोड़िए, यह परीक्षा फेयर आरओ परीक्षा अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन आया था, अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन आया था, 11 फरवरी 2024 में एग्जाम प्रस्तावित था। एग्जाम होता है, परीक्षा लीक हो जाती है। मुझे ये भी आशंका है कि जब परीक्षा लीक हुई तो जिस लेवल पे उस समय जो कि आप समझिए कि जो परीक्षा तंत्र को विफल करने के लिए हमेशा जो लोग लगे रहते हैं अराजक तत्व, वो अराजक तत्व तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटों का जो उस समय बंटवारा किए थे उसी का असर इस 6000 के रिजल्ट में दिखा है। 130 एससी का नहीं हो रहा है, 130 जनरल का हो जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि आरक्षण कहीं ना कहीं संविधान खतरे में मैं आपको अभी सिलसिलेवार आपको ओएमआर कार्बन कॉपी दे रहा हूँ, चला लीजिए, जितना जांच करवाना करवा लें। ओएमआर तो गिना जाएगा ना, कार्बन कॉपी गिनी जाएगी ना, आयोग की दी हुई है, वो सब दिया जा रहा है। अरे आयोग तो आपत्ति मंगाता परीक्षा के बाद और आपत्तियों का निस्तारण नहीं कर पाता है। कितने प्रश्न डिलीट किया वो नहीं बता पा रहा है। यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम, प्री परीक्षा का रिजल्ट आया, लंबित था, मेंस के 15 दिन के बाद उसने डेट लगा दी। जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस का हाल हुआ था वही आरओ का हुआ है। जितना नंबर एससी का उतना ही नंबर जनरल का, एससी वाला बाहर है, जनरल का वो एग्जाम दे रहा है। ओबीसी 134 में महिला का नहीं हुआ है।
जनरल 132 में महिला का हो गया है, 139 जनरल महिला का नहीं हुआ है, 142 ओबीसी पुरुष का नहीं हुआ है। कार्बन कॉपी तो गवाह है ना जो आपने दिया है। खुद हमने उसके कहा- उत्तरदायी तो खुद है वो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिस परीक्षा को कराने में 2-2 साल लग जा रहे हैं, पेपर लीक नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यार मैं अब कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, कमीशन में 8 मेंबरान हैं, अध्यक्ष, 2-2 1-1 1.5 2-2 बीघे में आवास सबका है, फूल पत्ती अलग, गार्डन अलग, पार्टी करने का अलग, सोने का अलग, रसोइयाँ अलग, पूरा कक्ष बना के रखा है। उतनी अब आप सोचिए कि इतना सुविधाओं से पूरा लैस है। अब काम क्या करना है, पूरे साल भर में मात्र 150 प्रश्न पीसीएस का बनाना है और 200 प्रश्न आरओ को बनाना है। उसमें भी गलती भाई। कहीं पैसे का, हमारे जीएसटी का, हमारे टैक्सों का दुरुपयोग तो नहीं है? भाई 35,000 रुपए में, 35-36,000 रुपए में हम लोग कोचिंग में पेपर बनाते हैं, ना लीक होता है ना एग्जाम बच्चे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, लिखते भी हैं, आंसर भी लिखते हैं, प्रूफ रीडिंग भी करते हैं, पेपर छपता आता है, एक को गलती नहीं। कहीं ये क्वेश्चन गलत करने का तरीका ये तो नहीं कि अपने लोगों को भरना है बाद में? देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये आशंका अगर है तो ये कहीं न कहीं सच भी है। इसलिए सच है क्योंकि आपका व्यवहार वैसा है, आप ऐसे, वो आपने उस तरीके का पूरा सिस्टम बना रखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। तो यही मैं कह रहा हूँ। और न्यायपालिका की तो गोद में जाके कमीशन बैठा है, और कमीशन न्यायपालिका की गोद में बैठा है और न्यायपालिका कमीशन दोनों सरकार की गोद में बैठे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक और कार्डर बेस न्यायपालिका चल रही है, जजेस की बेंच है, कार्डर बेस है, कोई संघ से आया है, कोई फलाना से आया है, किसी का पार्टी बेस है। कोई बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, कोई जो जज के जिस जज के बेंच में प्रतियोगी छात्रों का केस लड़ा है वो जज बीमार हो जा रहा है, वो जज छुट्टी पे है। भारत की न्यायपालिका का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, आप यकीन नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के लिए मैं गया था, एक मतलब ऐसे कोशिश करने के लिए हम लोग गए थे इसी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि 10 ही जजों की पीठ का काम कर रही है, सारे जज विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं, कोई जज ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जज स्विट्जरलैंड में है, कोई जज यूरोप घूम रहा है। तो भारत इतने बड़े लोकतंत्र में जिस समय जिसको न्याय की जरूरत है तो जज छुट्टियां मना रहे हैं विदेशों में, जज यहीं पे बैठे हैं इलाहाबाद में, और जज आज कह रहा कि बीमार है, कुछ कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। तो उसी दिन नहीं आ पा रहे हैं जिस दिन प्रतियोगी छात्रों का केस लगा हुआ है। धर्म की बात हो या शिक्षा व्यवस्था को खराब करने की बात हो या लोकतंत्र में विधायकों का वेतन बढ़ाने की बात हो, उसमें तुरंत उपस्थित होती है। विधायकों की वेतन की वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार चोर डकैत लूट खसोट के किसी तरह से विधायक बन जाते हैं और जीवन भर पेंशन पाते हैं। उनके बच्चे जो है कि विधायकी का ऐसा ढिढोरा पीटते हैं जैसे लगता है कि बस ये पूरी व्यवस्था इन्हीं के कब्जे में है। जहाँ होता है हर जगह वो अपनी गाड़ी आड़ा तिरछा लगा के जो है कि रौब झाड़ते हैं कि मैं विधायक का बेटा हूँ। आप सरकार से ऐसी 2 क्या मांगे करना चाहेंगे जिससे कि आप तो दिल्ली में बैठे हैं, लगातार इन चीजों को सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ियां हैं। उन तमाम स्टूडेंट जो गांव में बैठे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, उन्हें तो बस ये देखा रिजल्ट में हम पास नहीं हुए, गड़बड़ियां हैं, नंबर में ऊपर नीचे है, जातियों में व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण की समस्याएं हैं, उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने घरों से किस तरीके से वो निकलें और संघर्ष करें रोड पे? बस यही तमाम छात्रों से कहना चाहेंगे जो मुखर्जी नगर में बैठे हैं, मुखर्जी नगर के वारन से लेके मुखर्जी नगर तक और इलाहाबाद प्रयागराज कहीं पे भी बैठे हैं, बस मैं यही कहूंगा कुछ तो कारण रहा होगा कि बांग्लादेश के युवा सड़क पे आए हैं, कुछ तो कारण रहा होगा कि नेपाल के युवा सड़क पे आए हैं, कुछ तो ऐसा रहा होगा सिस्टम में जो हंस हुआ है। तो मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना ये जो बात कर रहे हैं कल को ऐसा ना हो कि आपको जेल में डाल दिया जाए। मार के फांसी चढ़ा दे ना, चढ़ा दे फांसी पे, मरना तो एक दिन सबको है, चढ़ा दे। क्योंकि मैंने इन्हीं मुखर्जी नगर में देखा है कि बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया अगर आंदोलन करते हैं। जेल में डाल दे तो जेल से डर किसको है, पहली बार जेल थोड़ी जाएंगे, 7 बार जेल जा चुके हैं। जी क्या कह रहे हैं? जेल जाने से बैठल है ना। आप जेल में गए हुए थे? अरे सुनिए, जेल अधिकारों की लड़ाई में जेल लाठी का कोई भय नहीं है। भगत सिंह को याद करो, ना जाने कितनी लाठियां पीठ पे पड़ी हैं, ना जाने कितनी बार जेल गए, जेल का भय नहीं है। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था को समय रहते पहचान लीजिए। आप भी जो जेन्युइन चीज, छोटी सी मांग है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दीजिए, कट ऑफ मेरिट हो, कट ऑफ कैटेगरी, कट ऑफ जनरल की, ओबीसी की, SC ST की, महिला पुरुष सबकी जारी कर दीजिए। और जो आपत्ति आप हमसे मंगाए थे उन आपत्तियों का निस्तारण कर दीजिए, समस्या का समाधान हो जा रहा है। उनके पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तर्कशील व्यक्ति हैं जो IAS ब्यूरोक्रेट जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि ना जाने कौन से प्रोफेसर पेपर सेट करते हैं। मैं तो 35 हजार में शुरू में तो हम लोग 23-24 हजार पाते थे, उतने कम वेतन में हम लोग पेपर बनाते थे, कोई गलती नहीं रहती थी, मॉडल आंसर भी लिखना, तमाम काम ऐसा रहता था।
आज भी वही काम चल रहा है। तो हम लोगों को गलती नहीं होती, 1.5 इतनी मोटी सैलरी लेते हो, 1-1 2-2 बीघे के आवास में रहते हो, सारी लग्जरी सेवाएं तुमको दे रखी सरकार ने, तुमसे 150 प्रश्न नहीं बन पा रहा सही सही, तुमसे हिंदी के 60 प्रश्न नहीं सही से बनाए जा रहे हैं, तो छोड़ दो जो कि नौकरी। सरकार से दो मांगे आप क्या करना चाहेंगे प्रबलतम? उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही मांग है, हाथ जोड़ के निवेदन है, योगी जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि कमीशन की गतिविधियों को एक बार स्वयं जांच पड़ताल करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता हाथ से निकल जाए और आप हाथ मल के रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत भारी पछतावा हो जाए। ये युवा की हुंकार है। और आपसे बताएं कि हर अभी योगी जी ने किया है कि ब्लड डोनेशन होगा 17 से, जो मोदी जी का जन्मदिन से लेके गांधी जी के दिन तक, तो क्या ये नहीं हो सकता कि सारी जांच हो? किसको खून दें, कौन सा डोनेट होगा ब्लड? सारा ब्लड तो आंदोलन में चला जा रहा है। हाँ, किसको कमीशन को डोनेट करें कि योगी जी को डोनेट करें कि न्यायपालिका को डोनेट करें? किसको ब्लड डोनेट करें बताएं? सारा डोनेट तो दे रहे हैं, इनकी चाटुकारिता में चला जा रहा है। जनरल होने का दंश भी है कि इनको वोट देते हैं और ये जो है कि आपस में लड़ा रहे हैं, ये भी तो खेल रहे हैं, इनके नेता खेल रहे हैं, इनके मंत्री विधायक खेल रहे हैं। ब्रिटिश तरीके से आपस में फूट डालो, लड़ो और राज करो। कितना दुर्भाग्य शिक्षा तंत्र का कि जो हाई स्कूल पास नहीं वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है किसी राज्य का, PhD वाला चपरासी बनने के लिए एग्जाम दे रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य। मैं ये भी सच है कि नौकरी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती है, जिसके अंदर क्षमता होगी वो लेके रहेगा, लेकिन कम से कम माहौल तो आपका वैसा हो, अब व्यवस्था तो आपकी वैसी हो, पारदर्शिता आपकी वैसी हो, जिस शुचिता के साथ आप जिस कमीशन का गठन किए कम से कम उसमें तो इतनी पारदर्शिता हो, एक ढंग का आपके पास कम से कम प्रेस तो हो कि पेपर आप स्वयं छाप सकें, इतनी तो व्यवस्था आपके पास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। ऐसे कमीशन के पास प्रेस इनका नहीं है भाई साहब, इनका अपना एक प्रेस नहीं कि अपना प्रेस अपना ये करके छाप सके। मेंस में तमाम विसंगतियां, क्या आप वो दिन भूल गए जब PCSJ की कापियां ऐसे ही सड़कों पे पड़ी थी, ऐसे ही जगह जगह रील्स उसकी बन के डाली जा रही थी? वो किन की कापियां थी? केवल यूपी नहीं, ये बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह का ये समस्या, तो कहीं देश की समस्या तो नहीं बनती जा रही धीरे धीरे? हरियाणा देश क्या देश से बाहर है? क्या जेएनजी की समस्या भारत में तो नहीं आ जाएगी? अरे वही तो मैं कहा हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल का युवा सड़कों पे आया है, कुछ तो समस्या रही होंगी, कुछ तो सवाल जो मन में सुलगते हुए आग का गोला बन के विस्फोट किए होंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा विस्फोट कहीं भारत में न हो। मेरा भारत बहुत महान है, मैं नहीं चाहता हूँ कि चंद नेताओं, इसीलिए मैं एक चीज और बता रहा हूँ, एक मेरा व्यंग है नेताओं के ऊपर, इसीलिए मैं नेताओं को राजनीतिक बैल कहता हूँ। और ऐसी चुनाव तंत्र पे मैं एक चोट करता हूँ कि नेता नहीं प्यारे ये तो बैल राजनीति के हैं, अब बार बार हाँ किए ये बार बार आएंगे। नेता नहीं प्यारे ये तो बैल राजनीति के हैं, अब बार बार हाँ किए ये बार बार आएंगे। लाज त्याग घुस जाएंगे उसी के खेत में कि जिसके भी खेत में ये हरियाली पाएंगे। 5 साल बाद आते हमको गधा बनाने, और जीतेंगे तो 5 साल मुर्गा बनाएंगे। और ऐसे ही चुनाव यदि होता रहा देश में तो एक दिन बैल सारा देश चर जाएंगे। बोलो भारत माता की। वाह, ये थे हमारे